once again I'm your language student राजेश गुरसामी right here। और आज जो टॉपिक हम करेंगे वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है for each and everybody। क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपके नजदीक हैं और आपको एक डर है, और डर है जो इंग्लिश में सबसे बड़ा मुद्दा होता है वो होता है वोकैब। और वोकैब को याद करने के लिए एक्चुअली या तो रट्टा मारना पड़ता है या फिर हमें काफी डिफिकल्टी को फेस करना पड़ता है। लेकिन ट्रस्ट मी, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक ऐसा साइकोलॉजिकल मेथड जिससे हम लोग वोकैबुलरी बड़े ही आराम से याद कर पाएंगे। तो चलिए फिर विदाउट एनी फर्दर डिले, हियर वी गो एंड वी हैव पुट आवर फर्स्ट वर्ड राइट हियर, दैट इज नेटल। क्या पहला जो हमारा शब्द है वो है जी नेटल, और नेटल को हम लोग याद करेंगे नै और टल से, यानी कि वो मेरे पास से टल नहीं रहा है इसलिए मुझे बड़ा तंग कर रहा है। तो नेटल का मतलब बना जी तंग करना, जी बिल्कुल तंग करना। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है रिक्लूज, और रिक्लूज को हम लोग याद करेंगे री और क्लोज से। री का मतलब होता है दोबारा और क्लोज का मतलब होता है बंद करना, यानी कि सन्यासी बनने के लिए उसने अपने आप को दोबारा से बंद कर लिया है। तो रिक्लूज का मतलब बना जी सन्यासी, डेफिनेटली। तो इसके सामने हम लोग लिख देते हैं सन्यासी, जी हाँ। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है वीनियल, और वीनियल को हम लोग याद करेंगे वे और नेल से। वो लोग जो अपने नेल्स काट कर आए हैं, ट्रिम कर कर आए हैं, वो क्षमा करने योग्य हैं, माफी के लायक हैं। तो जो क्षमा करने योग्य होता है उसको हम लोग बोलते हैं जी वीनियल, क्षमा करने योग्य, डेफिनेटली। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है डिफाइल, और डिफाइल बड़ा ही इंपॉर्टेंट शब्द है। डिफाइल को हम लोग याद करेंगे देश की फाइल से। नेता लोगों ने देश की फाइल को दूषित कर दिया है, एग्जैक्टली। तो दूषित करना क्या बना, डिफाइल बना, जी हां, दूषित करना। रेटल हमारा अगला शब्द है, और रेटल को हम लोग याद करेंगे रैट से। रैट्स जहां भी होते हैं, चूहे जहां भी होते हैं वो बहुत ज्यादा आवाज करते हैं। तो रेटल का मतलब क्या बना, आवाज करना, जी हां। इसी के साथ हमारा अगला जो शब्द है वो है जेपर्डी, और जेपर्डी याद किया जाएगा जीवों पर दया से। जीवों पर दया कीजिए, जीवों पर दया कीजिए, नहीं तो हम सब संकट में आ जाएंगे। तो जेपर्डी का मतलब बना संकट, जी हां। इनकार्नेट हमारा अगला शब्द है, और इनकार्नेट को हम लोग याद करेंगे इनकार से। लाख इनकार करने के बाद भी तेलंगाना राज्य का अवतार हुआ। तो जो अवतार होता है उसको हम बोलते हैं जी इनकार्नेट, जी हां बिल्कुल, इनकार्नेट। अगला जो हमारा शब्द है ये भी बड़ा अच्छा शब्द है, इंटीमेट हमारा अगला शब्द है, और इंटीमेट को हम लोग याद करेंगे आंटी और मेट से। आंटी जब से आपकी रूममेट बनी है तब से वो आपकी घनिष्ठ मित्र बन गई है। तो इंटीमेट का मतलब क्या हुआ, जी हां घनिष्ठ, बिल्कुल सही। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है जी ऑल्टरकेशन, और ऑल्टरकेशन को हम लोग याद करेंगे अल्टर से। अल्टर दिमाग वालों का आपस में बहुत झगड़ा होता है। तो ऑल्टरकेशन का मतलब बना जी झगड़ा, जी हां लिख दीजिएगा झगड़ा। ऑर्जुअस हमारा अगला शब्द है इसी के साथ, और ऑर्जुअस को याद करेंगे और दास से, यानी कि और दास को काम पर लगाओ बिकॉज यह काम बहुत ज्यादा कठिन है। तो ऑर्जुअस का मतलब बन गया कठिन, लिख दीजिएगा कठिन। रूडिमेंट्री इसी के साथ में हमारा अगला शब्द है जिसको याद किया जाएगा रोड में एंट्री से। क्या, रोड में एंट्री से, जी हां। गाड़ियों की रोड में एंट्री अभी प्रारंभिक अवस्था में है, यानी कि शुरुआती दौर में है। तो रूडिमेंट्री का मतलब बन गया आरंभिक अवस्था में या शुरुआती दौर में, जी हां शुरुआती दौर में, बिल्कुल शुरुआती दौर में। अगला जो हमारा शब्द है वो है आइडल, और आइडल याद किया जाएगा जी इडली से। क्या, इडली से। इडली खाने वाले लोगों को आलसी बताया गया है। तो आइडल का मतलब बन गया आलसी। तो साथ में लिखते भी जाइए। इनेट हमारा अगला शब्द है, और इनेट को हम लोग याद करेंगे ये और नाटे से, यानी कि जन्मजात ही ये लोग नाटे हैं, छोटे हैं। तो इनेट का मतलब क्या बना, जन्मजात, बिल्कुल जन्मजात। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो उसके अंदर वोकैब बड़ा ही अहम रोल अदा करती है, वो चाहे आपके एंटोनिम्स से या फिर सिनोनिम्स से। तो वोकैब याद करने का आपका जो टेंशन है वो हुआ बिल्कुल खत्म, बिकॉज हम लोग आपको वोकैब सिखाएंगे डेली 2 बजे
YouTube चैनल पर राजेश रेसामिया टॉक्स, चैनल का नाम है राजेश रेसामिया टॉक्स। जी हाँ, डेफिनेटली। तो नेक्स्ट जो हमारा शब्द है वो है ग्लीन, और ग्लीन को हम लोग याद करेंगे जी गली से, यानी कि राम अपनी गली बनवाने के लिए नई नई सूचनाएं एकत्र कर रहा है, इकट्ठी कर रहा है। तो नई नई सूचनाओं का संग्रह करना, क्या नई नई सूचनाओं का संग्रह करना हमारा क्या हुआ, ग्लीन हुआ। बिल्कुल, नई नई सूचनाओं का संग्रह करना। इसी के साथ में हमारा अगला शब्द आता है, दैट इज रोंची। और रोंची को चलिए याद कर लेते हैं रांची से। रांची शहर बड़ा ही भद्दा और घटिया है। तो भद्दा और जो घटिया होता है उसको हम लोग बोलते हैं जी रोंची। क्या बोलते हैं, रोंची। खजोल इसी के साथ हमारा अगला शब्द बना, और खजोल याद किया जाएगा जी काजोल से। किससे, काजोल से। हाँ, काजोल हीरोइन। आप काजोल हीरोइन की चापलूसी कर रहे हो, तो खजोल का मतलब क्या बना, चापलूसी करना। क्या, चापलूसी करना। जी बिल्कुल। अगले शब्द की तरफ हम रुख करते हैं, और अगला शब्द आपके व्हाइट बोर्ड पर आपको नजर आ रहा है, दैट इज कोवेनेंट। क्या, कोवेनेंट। और कोवेनेंट को याद कर लेते हैं कव्वे एंड अंट से। कव्वा, क्रो, अंट, चींटी, यानी कि कव्वे और चींटी के बीच समझौता हो गया है। तो कोवेनेंट का मतलब क्या बना, समझौता। बिल्कुल जी, समझौता। लिख दीजिएगा। कैप्रिशियस हमारा अगला शब्द है, और कैप्रिशियस को हम लोग याद करेंगे कैप का प्राइस से। कैप का प्राइस मार्केट में जल्दी जल्दी बदल रहा है, तो जल्दी जल्दी बदलने वाला हमारा क्या हुआ, कैप्रिशियस। क्या, जल्दी जल्दी बदलने वाला। बिल्कुल, कैप्रिशियस। डीवियस इसी के साथ हमारा अगला शब्द है, और डीवियस को याद करेंगे देवी से, यानी कि वैष्णो देवी से मिलने के लिए आपको घुमावदार रास्ते से होकर जाना पड़ेगा। तो डीवियस का मतलब बना जी घुमावदार। जी हां, लिख दीजिएगा घुमावदार। घुमावदार, डीवियस। पेंसिव हमारा अगला शब्द है, और इसको बोला जाता है पेंसिव। तो इसको याद करेंगे पेन से और शिव जी से, यानी कि शिव जी जब कभी भी पेन लेकर बैठते हैं वो विचार मग्न हो जाते हैं कि किसके बारे में क्या लिखूं। तो जो विचार मग्न होता है उसको हम लोग पेंसिव बोलते हैं। जी हां, पेंसिव। इसी के साथ अगले शब्द की तरफ अगर रुक करें तो नेक्स्ट वर्ड इज ट्रैंक्विल, और ट्रैंक्विल को हम लोग याद करेंगे ट्रेन में कुली से। ट्रेन में कुली सबको शांत कर रहा है, सबको पेसिफाई कर रहा है। तो शांत करने का मतलब ट्रैंक्विल बना, शांत करना। क्या बना, ट्रैंक्विल। बेलिकोस इसी के साथ हमारा अगला शब्द है, और बेलिकोस को याद किया जाएगा बिल्ली और ग्लूकोज से, यानी कि बिल्ली ग्लूकोज पीकर झगड़ालू हो गई। तो झगड़ालू का मतलब क्या बना, बेलिकोस। क्या बना, बेलिकोस। बिल्कुल। इसी के साथ में जो हमारा अगला शब्द है वो है फ्रेयल, और फ्रेयल याद किया जाएगा फ्री में रेल से, यानी कि फ्री में रेल की यात्रा करोगे तो रेल मंत्रालय कमजोर हो जाएगा। तो फ्रेयल बिकम्स कमजोर। लिख दीजिएगा कमजोर। बिल्कुल। अगले शब्द की तरफ रुक करिए, एंड नेक्स्ट वर्ड इज नाइफ। क्या, नाइफ। और नाइफ को याद करेंगे नाव से। भारत में नाव चलाने वाले लोग सीधे साधे होते हैं, तो जो सीधा साधा होता है उसको हम लोग नाइफ बोलते हैं। सीधा साधा। बिल्कुल, लिख दीजिएगा सीधा साधा, जिसके अंदर कोई छल नहीं होता, कोई कपट नहीं होता। और ग्रोम्पी हमारा अगला शब्द है, बड़ा ही जरूरी शब्द है। और ग्रोम्पी याद किया जाएगा, ग्रम्पी नहीं, ग्रोम्पी याद किया जाएगा गरम और पी से, यानी कि गरम चाय पीकर लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो ग्रोम्पी क्या बना, चिड़चिड़ा। तो लिख दीजिए ना, here we go for grumpy, that becomes चिड़चिड़ा। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सटॉल, और एक्सटॉल याद किया जाएगा एक्स्ट्रा टोल से। एक्स्ट्रा टोल लोगों की लोग प्रशंसा करते हैं। तो एक्सटॉल का मतलब क्या बना, प्रशंसा। डेफिनेटली, प्रशंसा। नेक्स्ट वर्ड इज कैस्टिगेट, और कैस्टिगेट को हम लोग याद करेंगे कास्ट और गेट से। मेरी कास्ट की वजह से मुझे गेट पर ही डांटा फटकारा गया, मुझे स्कोल्ड किया गया।
तो कैस्टिगेट का मतलब बना जी स्कोल्ड करना, डांटना, बिल्कुल। अगला शब्द है हमारा बेमून। बी केयरफुल, इट इज नेवर कॉल्ड बीमोन और बीमून, इट इज कॉल्ड बेमून। और बेमून को हम लोग याद करेंगे बेमन से। मैंने बेमन से ही आपकी शिकायत कर दी, तो बेमन से किसी की शिकायत करना मीन्स आई डिडंट वांट टू कंप्लेन अगेंस्ट यू, लेकिन मैंने बेमन से ही कर दी, मेरा मन नहीं था फिर भी कर दी, तो शिकायत करना इज कॉल्ड बेमून, बिल्कुल। तो पोपर इज आवर नेक्स्ट वर्ड, और पोपर को याद करेंगे हम लोग पापड़ से, यानी कि पापड़ खाने वाले लोगों को गरीब समझा जाता है। तो पोपर का मतलब क्या बना? गरीब, बिल्कुल। पोपर बिकम्स गरीब, जी हाँ। नेक्स्ट वर्ड इज फियास्को, और फियास्को को याद करेंगे फीस और को से। फीस को सही समय पर ना देने वाले लोग जीवन में असफल हो जाते हैं। तो फियास्को का मतलब बना जी असफल, जी हाँ, असफल। अबेंडन इसी के साथ हमारा अगला शब्द है, और अबेंडन हम लोगों ने याद किया है अब और बंधन से। अब सारे बंधन तोड़ दो, छोड़ दो, त्याग दो। तो अबेंडन का मतलब क्या बना? छोड़ देना, तोड़ देना, त्याग देना। अगला शब्द बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, और यह है डेट्रीमेंटल। क्या? डेट्रीमेंटल। और डेट्रीमेंटल को हम लोग याद करेंगे डॉक्टरी और मेंटल से। अपनी डॉक्टरी मेंटल हॉस्पिटल में करवाना सेहत के लिए हानिकारक है, बिल्कुल। तो जो खतरनाक होता है, हानिकारक होता है, दैट बिकम्स डेट्रीमेंटल। इसी के साथ में नेक्स्ट वर्ड इज नैर्कोमेंसी, और नैर्कोमेंसी हम लोग याद करेंगे नरक में मन से। नरक में मन से जादू टोना किया जाता है, तो नैर्कोमेंसी बिकम्स जादू टोना। लिख दीजिए जादू टोना, जी हाँ। अगला शब्द है लेविश, और लेविश को याद करेंगे लव और विश से, यानी कि लव करने की है अगर आपकी विश, तो आपको बनना पड़ेगा लेविश, यानी कि खर्चीला, खर्चीला। इंडिजेंट इसी के साथ हमारा नेक्स्ट वर्ड है, और इंडिजेंट को हम लोग याद करेंगे इंडिया के एजेंट से, यानी कि इंडिया के एजेंट आजकल बड़े ही गरीब हो गए हैं, पोपर हो गए हैं। पोपर याद किया था पापड़ से, और इंडिजेंट इंडिया के एजेंट से। इंडिया के एजेंट्स आजकल बड़े ही गरीब हो गए हैं। वेल माय डियर्स, अगर किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, और इफ यू थिंक कि it is difficult for you to learn vocab, then rest assured I'm right here to help you. I'm just gonna teach you how to learn vocab with a psychological method, and more than 5,000 words you can learn really very easily. This is my guarantee. You need to do one thing. Go to YouTube, write down Rajesh Visamya Talks, and you are to do one thing: subscribe to this channel and press the bell icon, as I'm just gonna teach you at 2 o'clock daily, and that session will be completely live. So once again, I'm your language trainer Rajesh Visamya right here, and I'm just going to teach you how to speak out this language without any difficulty and without any hesitation. So rest assured, I'll be meeting you later on for the timing all the same. Keep on relishing your moments, keep on having fun, but keep on using only one language, that is English. I'll be meeting you later on for the timing all the same. May luck smile on you. Have a nice time. Take care. Thank you. That's it for today's session. Take care. Bye-bye.